हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब। मैं हूं रोशनी गौतम। जैसे कि आप सभी को मालूम है स्टूडेंट, पंजाब लेक्चरर का पेपर आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। इसकी नोटिफिकेशन जल्द ही आ सकती है, तो अभी से आप लोग तैयारी करने में जुट जाइए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर इकोनॉमिक्स से किया है तो आज की क्लास में हम पंजाब लेक्चरर इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग सिलेबस डिस्कस करेंगे, प्लस मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, डेमो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो चलिए ए टू जेड डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स में आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर एग्जामिनर के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है वो दो पार्ट में दिया गया है। पार्ट ए में आपका स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमी लिखा हुआ है और पार्ट बी में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखा है। और अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट तो इससे बियॉन्ड जाके भी आप लोग तैयारी करके जाना, ओके, और इन डेप्थ में आपने स्टडी करना है। लेकिन अगर हम देखें तो आपको कौन कौन से इकोनॉमिक्स में, मतलब कि मेरी सजेशन है, इन्होंने पार्ट ए और पार्ट बी में दिया है, बट कुछ चीजें जो हैं ऐसे ही दे दिया है, प्लस उसका स्पेसिफिकेशन नहीं किया है। लेकिन जब भी आप यहाँ पर हमारे साथ इसकी प्रिपरेशन करोगे तो आपको यूनिट वाइज, बिल्कुल आपको यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज आपको करवाया जाएगा। जैसे कि आप सभी को कवर करना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग। नो डाउट इन्होंने मनी एंड बैंकिंग का भी टॉपिक डाला है, लेकिन बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने करके जाना है। पब्लिक इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ओके, डेवलपमेंट इकोनॉमी, ये सब आप लोगों ने करके जाना है। और इसमें ना और भी, जैसे कि अगर हम बात करें तो पीजीटी का पेपर होता है, उनके आपको देखते हुए दिल्ली का पेपर होता है या अलग स्टेट का पीजीटी का पेपर होता है, उसके देखते हुए आपको उसी, मतलब आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन होलिस्टिक वे में होनी चाहिए, राइट। ये है। अगर पार्ट ए में देखें तो इन्होंने सिलेबस क्या क्या डाला है। इन्होंने बोला है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, और कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डेटा क्या होता है, टाइप ऑफ डाटा क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, और प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, हिस्टोग्राम से करते हैं, बार ग्राफ से करते हैं। ये है प्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर सेंट्रल टेंडेंसी आ जाता है जिसमें इन्होंने मीन, मीडियन जो है मोड दिया है, प्लस यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है। ये सब आप करके जाओगे और इसको आप न्यूमेरिकली प्रूव, मतलब न्यूमेरिकली भी करके जाओगे। फिर डिस्पर्जन की बात करें तो सब डिस्पर्जन आपने करना है, रेंज है, कोटाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, ये आपने करना है। फिर कोरिलेशन आपको करना है, टाइप क्या है, मेजर कैसे करते हैं, कार्ल पियर्सन क्या है, स्पेयरमैन क्या है। इसके बाद भी जितने भी आते हैं कोरिलेशन में आप करके जाओगे। इंडेक्स नंबर है, कौन सा आइडियल है, WPI, CPI इसी में होता है, ओके। तो इंडेक्स नंबर आपने करके जाना है। फिर आ जाता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, मतलब इंडियन इकोनॉमी का पार्ट आ जाता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म, बस इतना देके इन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें को, टॉपिक को आपको कवर करना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, इन्होंने इतना सारी दिया है 47 और 90, मतलब इसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल प्लस करंट ओरिएंटेड भी चीजें करके जाओगे। फिर पंजाब इकोनॉमी आपको करके जाना है, जहां पर आप बजट और सर्वे बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर आपने करके जाना है। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब 5 ईयर प्लान अगर हम देखें वो करके जाना है, और नीति आयोग करके जाना है, और इकोनॉमिक प्लानिंग इन पंजाब आपके करके जाना है। और इंडिया का भी 5 ईयर प्लान और नीति आयोग, अभी नीति आयोग है तो नीति आयोग पर और नीति आयोग के जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं इन सबको करंट में आपको कवर करना चाहिए। फिर करंट चैलेंजेस जो हैं इंडियन इकोनॉमी में फेस कर रहे हैं, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वालिटीज है, इन सबको करना है। तो पॉवर्टी हो गया है, प्रोग्राम्स क्या है, कमिटीज क्या है, ओके, ये है। अब यहाँ पर इन्होंने नाम दे दिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक, नाबार्ड, RBI, इनको डिटेल में कर जाओ और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है पॉवर्टी हटाने में, जो है हटाने में, ये आप करके जाओ। तो रूरल मार्केटिंग क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। स्टोरेज और कैसे, मतलब कि कितने टाइप के होते हैं ये आपको करना है। रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड मार्केट क्या होता है ये आपने करना है। नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, अब माइक्रो इकोनॉमी इन्होंने पार्ट बी का इन्होंने दिया है। तो पार्ट बी में अगर माइक्रो देखें तो वही
वही है, प्रॉब्लम क्या है, माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस क्या है, किसके द्वारा दिया गया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ओके, पीपीसी क्या है, ये सब आपको करके जाना है। ओके, ये है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। डिमांड से स्टार्ट होगा स्टूडेंट, डिमांड से स्टार्ट होगा, यूटिलिटी आपने करना है। यूटिलिटी में जो कार्डिनल यूटिलिटी है प्लस ऑर्डिनल यूटिलिटी है, ऑर्डिनल यूटिलिटी है, ये आपने करना है। ओके, ये है। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाता है, कौन सा सिचुएशन है, या इसको न्यूमेरिकली आपने करके जाना है, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ओके, ये सब आपने करना है। नॉर्मल, इंफीरियर, गिवन गुड्स क्या होता है, ओके, ये सब आपने करना है स्टूडेंट, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन मीन्स हमने कंज्यूमर बिहेवियर देखा, प्रोड्यूसर बिहेवियर, कॉस्ट रेवेन्यू, थ्योरी ऑफ फर्म्स एंड मार्केट ऑर्गेनाइजेशन, सारे ही मार्केट, परफेक्ट, मोनोपली, मोनोपोलिस्टिक। इन्होंने ऑलिगोपॉली के बारे में नहीं बात करी है ना, तो ऑलिगोपॉली के बारे में थोड़ा सा कर लेना, मॉडल मत कर लेना, ओके, मॉडल रहने देना, लेकिन ऑलिगोपॉली के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। थ्योरी ऑफ सप्लाई हो गया, ये आपने करके जाना है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये आ गया मैक्रो में, ओके, ये है। पर नेशनल इनकम बहुत अच्छे से करके जाना, नेशनल इनकम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, ये है नेशनल इनकम, मेजर ऑफ कैसे होता है, बहुत डिटेल में आपने करना है। फिर डेवलपमेंट, इसमें आपको डेवलपमेंट भी करना चाहिए, डेवलपमेंट के साथ सारे इंडेक्स जैसे एचडीआई इंडेक्स होता है, ये सब करोगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, केन्जियन के, ये सब आपने करना है। एग्रीगेट डिमांड, ये है। कंज्यूमर जो कंजम्पशन फंक्शन होता है, ये आपने करना है। एपीएस क्या होता है, एमपीएस क्या होता है, ये सब आपको करना है। जनरल इक्विलिब्रियम इन गुड और मनी मार्केट में कैसे होता है, ये आपको करना है, मींस आईएसएलएम यहाँ पर बोला गया है। पर गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी में फिस्कल पॉलिसी इसमें करना है आपने, फिस्कल पॉलिसी, ये मतलब कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, वो पब्लिक इकोनॉमी या पब्लिक फाइनेंस बोल देते हैं, उसमें आपने करना है। मनी एंड बैंकिंग सिर्फ लिखा है, बट सारे सब कुछ इसमें करके जाओ, मनी के ओरिएंटेड बहुत डिटेल में करके जाओ। बार्टर सिस्टम, बैंकिंग में जो आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, फंक्शंस क्या है, बहुत अच्छे से आपने करके जाना है। फॉरेन एक्सचेंज हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ये है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी आपने करना है, मॉनेटरी पॉलिसी की क्या होती है, अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होता है, ये है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, प्रॉब्लम, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड क्या होता है, ये आपने करना है। ओके, ये है, तो आपने ये सब करना है। अगर मैं इस पूरे सिलेबस को देखूँ ना स्टूडेंट, तो पूरे सिलेबस में इन्होंने दिया है 11-12 के सारा, जितना भी 11-12 है, मतलब स्टैटिस्टिक्स 11, और जो हमारा इंडियन इकोनॉमी आ जाता है 12th में आ जाता है, माइक्रो होता है 11th में होता है, 12th में हो जाता है, मैक्रो हो जाता है, ये पूरा टॉपिक इन्होंने दे दिया है। तो 11-12 बहुत बहुत अच्छे से, थोड़ा सा अपने ग्रेजुएशन का लेवल को देखते हुए, ये स्टूडेंट ग्रेजुएशन का लेवल को देखते हुए तैयारी करनी है, फिर आप क्रैक करोगे। ओके, ये है, ऐसा होगा। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया है, देखो, मार्केट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया है, कंज्यूमर थ्योरी से आया है, डिमांड, और मैं अगर इस पेपर को देखूँ ना, पेपर देखने के बाद बिल्कुल, मतलब पहले माइक्रो है, मैक्रो है, जैसे दिल्ली में होता है, DSSB में होता है, उसी प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं। ISLM हो गया है, देखो, नेशनल इनकम, ISLM की बात करो तो ये ग्रेजुएशन का है ना, ये 11-12 का नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो ग्रेजुएशन का होना चाहिए, नॉट 11-12 तक ही आप करके जा रहे हो। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारे बहुत अच्छे से आपको करना है। ठीक है, केन्जियन थ्योरी हो गया, बिजनेस साइकिल हो गया, फैक्टर प्राइसिंग हो गया, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी थॉट्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स हो गई, तो ये आपने करना है। मतलब कि इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप देखोगे। अब बिजनेस साइकिल क्या, बिजनेस साइकिल 11-12 में नहीं है, लेकिन ये ग्रेजुएशन का पार्ट है, ये आपने करना है। तो इससे, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। मैं ना आपको सारे ही क्वेश्चंस, मतलब कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन पर भी होगी। तो अगर आप लोग स्टूडेंट हो इकोनॉमिक्स से, तो ज़्यादा कमेंट करना स्टूडेंट, ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं और भी आपके लिए इनिशिएटिव लेके आऊँगी। ओके, ये है स्टूडेंट, तो आप लोग बताना कि आप इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हो और आप तैयारी कर रहे हो, ये है आपका टारगेट है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको कहीं भी कभी भी देखने को मिल सकता है।
फिर आपको गवर्नमेंट स्कीम करना है या पंजाब ओरिएंटेड करना है, और यूनियन के जितने भी स्कीम्स है ना वो आपने करना है। और अगर हम बुक्स की बात करें स्टूडेंट, तो मैं बुक्स में यही सजेस्ट आपको करना चाहूँगी कि आप 4 बुक, मतलब कि जो 11th-12th में एनसीईआरटी होता है उसको आपने बहुत अच्छे से करना है। ओके, जैसे एनसीईआरटी की जो चारों हमारी बुक होती हैं, स्टैट्स की, माइक्रो की, इंडियन इकोनॉमी की, बहुत अच्छे से करना है। इसके बियॉन्ड भी आप अपनी बुक्स को फॉलो कर सकते हो, एच एल आहूजा है, ये सबको फॉलो कर सकते हो। उससे ना कंसेप्ट क्लियरिटी होगी, और कंसेप्ट क्लियरिटी होगी तो बियॉन्ड जाके, मतलब कि सिर्फ 11th-12th तक मत रहना स्टूडेंट, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, ये है। तो आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर होगा, और बहुत सारी इनिशिएटिव आप सभी के लिए लाई जाएगी। लेकिन आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो और आप प्रिपेयर करना चाहते हो। प्लीज स्टूडेंट, राइट, ये सब आपने कमेंट करना है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।